हेलो फ्रेंड्स, लर्निंग सक्सेस पॉइंट सोशोलॉजी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करते हैं उस शिक्षा मध्य प्रदेश जो कि अतिथि विद्वान भर्ती की प्रक्रिया चल रही है, उसके बारे में आज बहुत ही महत्वपूर्ण मैं आपको जानकारी देने वाला हूं, जो कि आज एक लेटर जारी हुआ दोपहर में करीब 12 बजे के करीब। उस लेटर के बारे में आपको बताऊंगा कि क्या उसमें अपडेशन हुआ है, क्या संशोधित हुआ है, जिस चीज़ के बारे में बताना चाहूँगा। क्योंकि आज अतिथि विद्वान भर्ती जो प्रक्रिया चल रही थी उसका वेरिफिकेशन का आज लास्ट डेट था, लेकिन सरकार ने आज 12 बजे एक लेटर जारी कर दिया, तो उसके बारे में मैं आपको डिटेल से जानकारी दूंगा। कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश सतपुड़ा भवन भोपाल संशोधित पत्र 3, जो कि तीसरी बार इसमें संशोधन किया गया है, क्रमांक 478/171। आप देख सकते हैं कि भोपाल दिनांक 16/8/2022 दिन 12 से 1 बजे के बीच में यह लेटर जारी किया है। हो सकता है कि उस शिक्षा विभाग में आज मीटिंग हुआ हो, चाहे कल मीटिंग हुआ हो, जो भी है, मीटिंग होने के बाद उपरांत एक लेटर जारी किया गया है। उन्होंने सभी समस्त शासकीय महाविद्यालय के प्रचार उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश को एक जारी किया है। विषय है अतिथि विद्वान आमंत्रण प्रक्रिया सत्र 2022-23 की संशोधित समय सारणी बाबत। अब सवाल ये मन में उठता है कि सरकार मार्च अप्रैल में भी वैकेंसी कही तो लगभग 3 से 4 बार संशोधित किए, क्योंकि जब नए लोगों को चांस नहीं दिया जा रहा है तो फिर डेट बढ़ाने की क्या ज़रूरत है। हो सकता है कि सरकार के पास कुछ लोग पहुँचे हों या किसी के माध्यम से पहुँचा गया हो, जो हमारे उच्च शिक्षा मंत्री हैं माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, जो कि मध्य प्रदेश सरकार में उनके पास उच्च शिक्षा विभाग है। उनके पास हो सकता है कि ऐसे बहुत से अभ्यर्थी पहुँचे हों या लेटर के माध्यम से कि जो आपने डेट आज 16 अगस्त 2022 को जो ख़त्म हो रही थी, 5 अगस्त से लेके 16 अगस्त तक जो पूर्व पंजीकृत जो वेरिफिकेशन करा रहे थे, आज हो सकता है कि उसके पक्ष में आज डेट बढ़ाया गया हो। और क्योंकि जो वेरिफिकेशन हो रहे होंगे, सरकार के पास भी एक आंकड़ा जाती है, जैसे हम वेरिफिकेशन करते हैं तो उनके सॉफ्टवेयर में सब कुछ शो करता है कि कितने लोगों ने अभी तक किया है। कोई बात नहीं, देर से आए दुरुस्त आए। तो कहने का मतलब यह है कि आप देख सकते हैं इन्होंने जो अतिथि विद्वान आमंत्रण प्रक्रिया सत्र 2022-23 की संशोधित समय सारणी बाबत निम्नानुसार संशोधित समय सारणी जारी की जा रही है। आप देख सकते हैं कि पहला जो इन्होंने दिया है, शासकीय महाविद्यालयों में आवश्यक अतिथि विद्वान की संख्या की मांग का पुनः अवलोकन कर अद्यतन करना सुनिश्चित करें, जिसे कार्यभार के आधार पर अतिथि विद्वान आमंत्रित किए जा सके। इसका डेट है 5 अगस्त 2022 से लेके 23 अगस्त 2022 तक है। कहने के मतलब कि ये काम उस शिक्षा विभाग का है, इन्होंने भी अपना भी डेट बढ़ा लिया। ठीक है। दूसरा है पूर्व पंजीकृत एवं सत्यापित आवेदक की प्रोफाइल अद्यतन करना एवं संबंधित अपलोड दस्तावेज का सत्यापन अग्रणी महाविद्यालय से कराने का अवसर है। 5 अगस्त 2022 से लेके 24 अगस्त 2022 तक है। तो इसी जो दूसरा वाला हो रहा था, जिसमें पहले से जो रजिस्टर्ड गेस्ट फैकल्टी थे जिनका सिलेक्शन किन्हीं कारणों से नहीं हुआ था, मेरिट में न आने के कारण उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था, उसमें डेट 1 हफ्ते की डेट बढ़ा दी गई है। जो लोग अभी तक सोए थे या नहीं पता चल पाया किसी माध्यम से, वो अपना 1 हफ्ते के अंदर मध्य प्रदेश की वेरिफिकेशन जो कोऑर्डिनेटर सेंटर बनाया गया है कॉलेज को, वहाँ पे जाके
जो भी उनका नज़दीक हो जाके करा लें, क्योंकि हो सकता है कि इसके बाद संशोधित पत्र 4 नहीं आ सकता। तो इसलिए आपको सुनहरा मौका है। सरकार ने बढ़ाया तो कहीं ना कहीं एक सकारात्मक सोच है। अब कंपटीटर कुछ भी सोच सकते हैं, लेकिन सकारात्मक सोच यही है कि सरकार ने उनको मौका दिया है, क्योंकि इस बारी वेरिफिकेशन हो जाएगी और जिन लोगों का किन्हीं कारण सिलेक्शन नहीं हो पाता मेरिट आने के बाद, तो उन्हें बाद में जो फर्स्ट टाइम कराए थे सेकेंड टाइम नहीं कराए, तो थर्ड टाइम उन्हें चांस नहीं मिल सकता है। तीसरा हम बात करते हैं महाविद्यालय द्वारा कार्यभार के आधार पर अद्यतन रिक्त पदों पर सत्यापित आवेदकों को विकल्प भरने एवं कार्यरत अतिथि विद्वानों को स्थान परिवर्तन हेतु विकल्प भरने का अवसर। आप जो शासकीय महाविद्यालय में कार्यभार के आधार पर जो रिक्त पदों का सत्यापन आवेदकों को विकल्प भरने का भी एक मौका दिया गया, और साथ में जो कार्यरत अतिथि विद्वानों के ट्रांसफ़र की बात करने की गई है। जो 3 साल 4 साल से पढ़ा रहे हैं उनको ट्रांसफ़र की बात भी कही गई। 25/8/2022 से लेके 31/8/2022 तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी। तो इस चीज़ को ध्यान दिया जाए, क्योंकि परिवर्तन भी एक, ट्रांसफ़र भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। क्योंकि हो सकता है कि जिस सीट में कोई नज़दीक आना चाहे, मनचाहा ज़िला में आना चाहे, मनचाहा कॉलेज में आना चाहे, उनके लिए भी मौका दिया गया है। ये वर्किंग एज फैकल्टी की बात की गई है। चौथा है आवेदकों के विकल्प के अनुसार अतिथि विद्वानों की वरीयता के आधार पर महाविद्यालय का आवंटन है। तो कहने का मतलब ये है कि इनकी जो डेट है 2 सितंबर 2022 तक है। जो आपको वरीयता के आधार पे जो आप चूज किए होंगे, अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको 2 सितंबर 2022 तक महाविद्यालय आपको आवंटन कर दिया जाएगा, अगर सिलेक्शन होता है तो। पांचवा है अतिथि विद्वानों को आवंटित महाविद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने का अवसर। ये है 2 सितंबर 2022 से लेकर 9 सितंबर 2022 तक की प्रक्रिया है। छठवां है महाविद्यालय स्तर से कार्यभार ग्रहण कर चुके अतिथि विद्वानों की पोर्टल पर ज्वाइनिंग दर्ज कराना। इसकी डेट है 2 सितंबर से लेके 10 सितंबर 2022 तक की चलेगी। आप देख सकते हैं कि उपरोक्त कैलेंडर अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जावे। आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित। आप देखते हैं कि डॉक्टर अनिल राजपूत जो विशेष कर्तव्य अधिकारी हैं उच्च शिक्षा विभाग भोपाल से, उन्होंने साइन भी किया है। नीचे भोपाल दिनांक 16/8/2022 भी लिखा है। और उन्होंने जो भी प्रतिलिपि है अपने निजी सहायक माननीय मंत्री जी मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग को भी दिया है। स्टाफ ऑफिसर प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग को दिया है। इस तरह जो भी उनका जहाँ जहाँ लेटर जारी होता है, जो प्रतिलिपि दी जाती है, सबको पता दिएगा। तो कहने का मतलब है कि एक बात ध्यान से सुनिएगा, जिन लोगों का आज किसी कारण से वेरिफिकेशन नहीं हो पाया है, डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो पाया है, वो उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि उसकी डेट 24 अगस्त 2022 तक बढ़ गई है। वो जाके जल्द से जल्द एमपी के किसी भी शासकीय डिग्री कॉलेज जो वेरिफिकेशन कोऑर्डिनेटर सेंटर बनाया गया उस पर जाके करा सकते हैं। दूसरी बात, जो 17 अगस्त 2022 से चॉइस फिलिंग की बात की जा रही थी, उसकी भी डेट बढ़ा दी गई है। अब वो 25 अगस्त 2022 से लेके 31 अगस्त 2022 तक चलेगा। तो कोई बात नहीं, जैसे इतना दिन वेट किए वैसे एक हफ्ते का और वेट करना है, क्योंकि आपको पता है कि जब तक 2 से 3 बार नहीं अपडेशन होता है तब तक रिजल्ट नहीं आता है, क्योंकि ये बेरोजगारी का आलम है।